नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू राम सर हिंदी चैनल। दोस्तों, आज की दैनिक जागरण एडिटोरियल की कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। बारामती, महाराष्ट्र। उप मुख्यमंत्री अजित पवार विमान हादसे रह रहकर मुंबई। शिकार चालक दल सदस्यों सुरक्षित। विस्फोट स्वाभाविक है। विमान दुर्घटना। अजित पवार उप मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रभावशाली एकनाथ शिंदे। अहमियत समीकरणों। तो दोस्तों, आज का दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत ने देश में हवाई सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने देश में रह रहकर विमान हादसे होते रहे हैं। इन हादसों में अजित पवार की तरह कई नेताओं और आम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई से बारामती जा रहा विमान जिस तरह हादसे का शिकार हुआ और उसमें सवार चालक दल के सदस्यों के साथ सभी 5 लोग मारे गए, उसने सुरक्षित हवाई यात्रा को लेकर जो चिंताएं पैदा की है, उनका समाधान किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आम और खास लोगों की ओर से चार्टर विमान सेवाओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा विमान किन कारणों से विस्फोट के साथ आग का गोला बन गया। यह स्वाभाविक है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से इस हादसे की जांच होगी और वह ब्लैक बॉक्स की पड़ताल पर निर्भर करेगी। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले 2023 में मुंबई में VSR एविएशन का बॉम्बियर लियरजेट 45 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। यह हैरानी की बात है कि अभी इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ही सामने आ सकी है। ऐसा क्यों है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चूंकि अजित पवार महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपना अलग दल बनाया था और वहीं उसके कर्ता धर्ता थे, इसलिए यह प्रश्न सतह पर आना स्वाभाविक है कि उनके न रहने पर उनका दल एनसीपी अस्तित्व में बना रहेगा या नहीं और उसकी कमान कौन संभालेगा। एक के बाद एक सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार विवादों में भी रहे, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सदैव प्रभावशाली बने रहे। उन्होंने चाचा शरद पवार को चुनौती भी दी और उन पर भारी भी पड़े। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी एनसीपी का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा था और उन्हें केवल 1 सीट मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने 41 सीट जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का आभास कराया था। उनका निधन महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का कारण बन सकता है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी की अहमियत तीसरे नंबर की थी, लेकिन उसका महत्व इसलिए था कि वह भाजपा के
नेतृत्व वाली सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दबदबे को कम करने में सहायक थी। यह किसी से छिपा नहीं कि शिवसेना और भाजपा में खटपट चलती ही रहती है। इस खटपट के बीच एनसीपी संतुलन कायम करने का काम करती थी। पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही थी कि एनसीपी के दोनों गुटों एक साथ आ सकते हैं। देखना है कि अब ऐसा होता है या नहीं, और होता है तो किस रूप में। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन और आउटलाइंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।